अयोध्या में दिए जलाओगे, रोजगार पर दिए जलाओ ना। अगर गन्ने का रेट बढ़ाओगे तो करोड़ों किसानों के घर में दिए जलेंगे। वो तो किसानों की पार्टी हमारी, वो तो हमेशा हर साल हम लोग धान खरीद को लेके हम लोग बार बार बिचौलियों का विरोध करते हैं, बार बार हम लोग ज्ञापन देते हैं। हम लोग हमेशा हर वर्ष करते हैं हम लोग, और इस वर्ष भी करेंगे। जो लड़के 4 साल से सड़कों पे दौड़ लगा रहे हैं, जो लड़के पुलिस के सिपाही बनना चाहते हैं, उनकी आपने नौकरी छीन ली। लाखों नौजवानों को उम्र घटाकर आपने उससे बाहर कर दिया। नमस्कार, मैं मलिक इमरान, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। इस समय हम आरएलडी कार्यालय पर मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ के प्रदेश महासचिव हैं। आरएलडी द्वारा आज किसानों को कई मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसको ज्ञापन देना था। आइए इनसे जानते हैं क्या क्या मुद्दे थे और किन चीज़ों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन हुआ था। अंबुज पटेल, प्रदेश महासचिव, लखनऊ से। अच्छा, तो क्या क्या मांगे थी आपको, जो किसानों के लेकर जो मांगे थी, तो क्या हुआ, कौन कौन से मुद्दे को लेकर आपने धरना? 9 तारीख को हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में संपन्न हुई थी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सहभागिता की थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस दिन एक अनाउंसमेंट किया था प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को लेके कि गन्ने का मूल्य 23 दिसंबर, जो कि किसान मसीहा की जयंती के रूप में मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस है, अगर उस दिन तक गन्ने का समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी नहीं की गई, गन्ना किसानों को राहत नहीं दी गई, तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। तो आज का जो कार्यक्रम था ये उसी अनाउंसमेंट के तहत, जिसका ऐलान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर चुके थे, उसी के तहत हम लोगों ने आज सरकार को ज्ञापन देने का काम किया है कि गन्ने का समर्थन मूल्य, जो कि स्वामीनाथन आयोग की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि गन्ने का जो समर्थन मूल्य है वो वर्तमान में 311-12 रुपये के करीब है, जो कि 1.5 गुना होना चाहिए। तो आप कम से कम गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाए। उसके बाद जो अभी भर्ती निकाली है सरकार ने, जिसकी आज 60,000 पुलिस भर्ती में पुलिस जो भर्ती निकाली है, इस भर्ती में चूंकि बीच में कोविड आ गया था, तो बीच में नौकरियां नहीं निकली, इस नाते एक वर्ष की कम से कम छूट दी जाना चाहिए थी। तो छूट तो दी नहीं प्रदेश सरकार ने, उल्टा क्या किया कि 1 वर्ष की उन्होंने आयु कम कर दी। फॉरवर्ड क्लास की कम करी, बैकवर्ड और एससी के छात्रों की भी 1 वर्ष आयु कम करी है। तो इसके विरोध में हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है कि कम से कम उनकी 1 आयु सीमा को लेकर आप जी आयु सीमा बढ़ाई जाए, उनको छूट दिया जाए। ओबीसी के बच्चों को भी और जो जनरल क्लास के बच्चे उनको भी, सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को छूट दिया जाए और गन्ना मूल्यों में बढ़ोतरी की जाए। यदि ये मांग हमारी नहीं मानी गई तो हम लोग दोबारा एक बहुत बड़े प्रदर्शन को बाध्य होंगे, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं यहाँ लखनऊ पे आएंगे। तो आज जो विरोध प्रदर्शन हुआ, तो क्या ज्ञापन लिया गया, किसने ज्ञापन लिया? ज्ञापन मजिस्ट्रेट ने लिया। तो क्या आश्वासन मिला? आज हमारी मांग को उन्होंने आश्वासन दिया, चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे इस ज्ञापन को, और आगे हम लोग अगर नहीं वो हम इस पर मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे, कहीं कोई स्टेप नहीं लेंगे तो हम लोग तो पुनः बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। आपके क्या नाम है, गठबंधन के शामिल हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो ये जिस तरह से हिंदू धर्म को लेकर बयान दे रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कोई व्यक्तिगत बयान क्या देता है, इससे किसी पार्टी का लेना देना। हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जो किसानों की पार्टी है, किसान मसीहा को मानने वाले लोग हैं। हम लोग दबे कुचले शोषित वंचित वर्ग की राजनीति करते हैं, छात्रों नौजवानों की राजनीति करते हैं। किसी बेटी पे अत्याचार होता है तो हमारे नेता जयंत चौधरी ने हाथरस में लाठी खाई, ठीक है, हम लोग उसकी राजनीति करते हैं। कोई नेता व्यक्तिगत क्या बयान देता है, इससे हम लोगों का कोई सरोकार नहीं है। हमारे नेता का बयान सीधा है, हम लोग हर जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़े। 69,000 शिक्षा भर्ती को लेकर जो अभ्यर्थी इतने दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए, भूख हड़ताल भी किए हैं, तो उनके लिए आप क्या कदम उठाएं? 9 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पास गए थे। 9 तारीख को पत्रकार भाई भी थे, 9 तारीख को उनके पास गए थे, उनके बीच धरने पर बैठे थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और उनकी मांग को उन्होंने सदन में भी उठाया है, राज्यसभा के सदन में उठाने की बात की है। और भी वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, इसके लिए लाठियाँ खा रहे हैं, जैसे क्या नाम, मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं, वो भी बैठे हुए हैं, उनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा। तो आप लोग उनके लिए क्या कदम उठाने वाले? देखिए, हम लोग किसी की मांग को हम लोग ताकत दे सकते हैं, हम लोग अपने दल के पैड पे ला सकते हैं, हम लोग उनके लिए धरना प्रदर्शन करके सरकार की आंख को खोलने का काम कर सकते हैं, लेकिन काम तो सरकार को ही करना है ना। ऐसा कोई कदम अभी फिलहाल में दिखा नहीं है कि जो आप लोग उनके मांग को लेकर कुछ कदम उठाए? नहीं, राष्ट्रीय लोकदल हर तरीके से सब जो भी वंचित तबके के लोग हैं, जो आंदोलनरत अभ्यर्थी, सबके साथ खड़ा हुआ है। बाकी आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता स्वयं भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। ये जो लोग धरने पे बैठे हैं, इनके परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। देखिए, वो तो किसानों की पार्टी हमारी, वो तो हमेशा हर साल हम लोग धान खरीद को लेके हम लोग बार बार बिचौलियों का विरोध करते हैं, बार बार हम लोग ज्ञापन देते हैं। हम लोग हमेशा हर वर्ष करते हैं हम लोग, और इस वर्ष भी करेंगे।
जैसा कि सुना आपने, हमारे साथ लखनऊ के अंबुज पटेल जी थे। इनका साफ कहना है कि जो किसानों की मांगों को लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया, जो हमने ज्ञापन दिया है, अगर सरकार तक की बात नहीं पहुंचती और सरकार इस पे पहुंचने के बाद कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हमारे पार्टी के लोग बहुत बड़ा ही आंदोलन करेंगे और इसके लिए सड़क पर उतरेंगे और किसानों को न्याय दिलाने के लिए हम सड़क से संसद तक का घेराव करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित यादव के साथ में मलिक इमरान, देखते रहे लाइव यूपी न्यूज़ 24। नाथन की रिपोर्ट के आधार पर दिया जाए। हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री से हमारी मांग है कि स्वामीनाथन के आधार पर रेट 450 रुपये होता है। इसलिए हम लोगों को यहाँ मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना है और हम लोग गन्ने का जो बकाया है उसको सुनो, हम गन्ने का रुक जा रहा है, 1 मिनट को एक जगह हो जाने दे। मेरी आईडी का गन्ने का जो रेट इधर आ जाए, चलाता रह रहा, इधर आ जाओ। जो गन्ने का रेट है वो आप इधर ही आ जाओ, एक साथ ही आ जाओ, एक ही जगह लो, सब लोग आइए इधर। रुको भाई, रुक जाओ। गन्ने का रेट फिर से बता दीजिए। गन्ने का रेट स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाए। हरियाणा में 400 रुपये, पंजाब ने 391 रुपये डिक्लेयर कर दिया। योगी जी ने आधा गन्ना पिल गया, अभी तक कोई पैसा डिक्लेयर नहीं किया। इसलिए योगी जी डिक्लेयर करो। नंबर 2, 7 साल से आपने गन्ने पर कोई ब्याज नहीं दिया। किसान क्रेडिट कार्ड पर, बैंक में, महाजन में सबको लोन देता है। जब सबको ब्याज देता है तब किसान को ब्याज गन्ने पे क्यों नहीं मिलेगा? गन्ना अधिनियम में है कि 14 दिन के बाद 15% ब्याज मिलेगा। योगी जी हमको ब्याज चाहिए। नंबर 3, पिछले साल का बकाया पड़ा, आधा गन्ना पिल गया, अब तक पिछले साल का पैसा नहीं मिला। ये मांगे हैं। आलू किसान बर्बाद हो रहा है। आलू किसान के लिए न आलू रखने का कोई सरकार इंतजाम करती है, उसका आलू लुटता है, न उसका रेट तय करते हैं। तीसरी हमारी मांग है कि जो सिपाहियों की भर्ती पर आपने 1 साल उम्र घटाई है, शर्म आनी चाहिए। कोरोना काल में उम्र बढ़नी चाहिए, आपने उल्टे 1 साल कम कर दी। 1 साल अपर कास्ट के लोगों की 1 साल पिछड़ों की और दलित की। आपको तो कोरोना में 4 साल में नौकरी मिल रही है, आपको 1 साल बढ़ानी चाहिए। योगी जी, आप गोरखपुर पीठ के महाराज बनते हो और सिर्फ दिवाली पे दिए जलाने का काम है राम मंदिर पर। अयोध्या में दिए जलाओगे, रोजगार पर दिए जलाओ ना। अगर गन्ने का रेट बढ़ाओगे तो करोड़ों किसानों के घर में दिए जलेंगे। अगर बेरोजगार नौजवानों की उम्र बढ़ाओगे तो करोड़ों किसान नौजवानों के घर में दिए जलेंगे। आप दिए सिर्फ अयोध्या पर जलाओगे, सरयू पर, हमें इन घरों में दिए जलाने, इसलिए हम प्रदर्शन करना है। और मुख्यमंत्री जी को हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राम आशीष राय जी, वो एक ज्ञापन आंके अधिकारी को सौंपेंगे। ये लोकदल की मांग है। जयंत चौधरी जी के आदेश पर ये आज यहाँ हमारा सिम्बॉलिक प्रदर्शन है। और हमारा यही नहीं, पूरे प्रदेश में हर जिले पे आज प्रदर्शन हमने तय किया है। जब से इन्होंने पुलिस के नौजवानों के साथ धोखा किया है, जो लड़के 4 साल से सड़कों पे दौड़ लगा रहे हैं, जो लड़के पुलिस के सिपाही बनना चाहते हैं, उनकी आपने नौकरी छीन ली। लाखों नौजवानों को उम्र घटाकर आपने उससे बाहर कर दिया। चूँकि ये सेना में भर्ती में भी ये दूसरी योजना लाए थे अग्निवीर। इनके बारे में सोच लेना। ये पैसा कमाने वाली सरकार है, ये बिजनेस करने वाली सरकार है, किसी के जन कल्याण की सरकार अगर मांगे नहीं मानती है तो आगे क्या करेंगे? आगे करेंगे, हम बैठ के तय करेंगे। आगे और बड़ी लड़ाई होगी।